नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीतियां, योजनाएं और कार्यान्वयन, ये घटना चक्र की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, उन्हीं लोगों का एक ये विशेषांक है जिसमें भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य सरकारों की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके द्वारा जो डिफरेंट कार्यक्रम प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उन सबको इसमें शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से कंपाइल किया गया है। उन्हीं में से जो कुछ परीक्षा उपयोगी जो नीतियां हैं, उनको हम एक एक करके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत सरकार की योजनाओं का भी वीडियो बना के डाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उनके वीडियो भी बना रहे हैं। तो चूंकि आने वाले दिनों में, अभी 2-4-6 महीनों में उम्मीद है कि 2025 का जो पीसीएस का प्री है वो जल्दी ही संपन्न होगा, तो उन सभी के लिए ये सभी जो है वीडियो अत्यंत उपयोगी होंगे। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आज का हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 पर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 जो है प्रख्यापित की गई। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक या राज्य सरकार इस नीति में संशोधन नहीं करती है, नई नीति अधिसूचित नहीं करती है, वैध और परिचालन में रहेगी। अर्थात जिस दिन ये अधिसूचना जारी हुई है उसके बाद से 5 साल तक, और अगर सरकार चाहती है और उसके बीच में कोई नई नीति ले आती है तो ये समाप्त हो जाएगी और नई नीति चालू हो जाएगी। अन्यथा की दशा में यह 5 वर्ष तक के लिए वैध रहेगी। इस नीति का उद्देश्य भारत सरकार की ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन संबंधी नीतियों को लागू करना और उनको सहयोग प्रदान करना है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा भारत सरकार की जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है उसके ऊपर, और ये जो नीति बनाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये उसी से अलाइंड है। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, यह जो अमोनिया है, अभी हम इन दोनों पे बात करेंगे अलग अलग। इसके उत्पादन सुविधाओं और ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उत्पादन निर्माण इकाइयों में निवेश को स्थापित करने, बढ़ावा देने के लिए व्यापार प्रक्रियाओं को आसान बनाना, गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया बाजार को निर्माण को बढ़ावा देना। ये ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो है उसमें अमोनिया, आप सोच रहे हैं कहां से आ गया, तो आपको बता दें कि ये अमोनिया भी ग्रीन हाइड्रोजन नीति का ही हिस्सा है। और BS6 के अंतर्गत जितनी भी डीजल की गाड़ियां हैं उनमें डीजल के टैंक के साथ साथ दूसरी तरफ अमोनिया का भी टैंक होता है, और उनमें डीजल के साथ साथ अमोनिया भी जो है फ्यूल के रूप में बर्न होता है, और इससे पॉल्यूशन में काफी कमी आती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति में ही इस अमोनिया को भी शामिल किया गया है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन, खपत, प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, रिसर्च, इनोवेशन, इन सब चीजों को प्रमोट करना और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया की लागत को कम किया जा सका। अर्थात कहने का तात्पर्य है, इस प्रकार की जब उसमें इनोवेशंस होंगे, नवाचार होंगे, तो नई नई टेक्नोलॉजी सामने आएगी जिससे ये हाइड्रोजन या अमोनिया की जो लागत है वो कम होगी। और सीधी सी बात है, लागत में अगर लागत कम होगी तो बाजार में उसका मूल्य कम होगा और ग्राहकों को उसका फायदा होगा। नई निर्माण इकाइयों, हाइड्रोजन केंद्रों के स्वरूप को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया मूल्य श्रृंखला में पाइपलाइन नेटवर्क, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जैसी बुनियादी ढांचों को विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। पॉलिसी अवधि में ग्रीन हाइड्रोजन लागत को कम करना और दीर्घावधि में लागत घटाकर न्यूनतम करने का प्रयास करना, ये इसका जो है सबसे मेन लक्ष्य है। इसमें क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं? उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया का 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष का उत्पादन करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। इसमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जितनी भी हाइपोथेसिस है, परिकल्पनाएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप हाइड्रोजन खपत को करने वाले क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया के उपभोग को बढ़ावा देना है। अनुसंधान, विकास और तकनीकी नवाचार गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए
4 उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित करना भी इसका लक्ष्य है। और वर्तमान मांग जो है हाइड्रोजन की वो 0.09 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है, और जिसका मुख्य रूप से जो उपयोग है वो उर्वरक और रिफाइनरी क्षेत्र में किया जाता है। प्रदेश अपनी घरेलू मांग की पूर्ति हेतु ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन को बढ़ावा देगा और इसके लिए एक जो है माहौल तैयार करेगा और उसके लिए बुनियादी ढांचे का भी विकास किया जाएगा। ये इस नीति का जो है लक्ष्य है। इसमें कुछ और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा इसके क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी होगी। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्रियान्वयन एवं परियोजना विकासकर्ता की सुगमता एवं सहायता का कार्य नोडल एजेंसी ही करेगी। अनिवार्य रूप से खपत केंद्रों के आसपास ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन को प्रोत्साहित करने और भारत सरकार के निर्देशानुसार जो है ऐसी यूनिट्स को लगाने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया के उत्पादन या उनका प्रयोग करने वाले जितने भी स्टार्टअप हैं उनको जो है प्रमोट किया जाएगा। अब इसका एक विश्लेषण देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य रखा है, अर्थात जिससे कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बन जाए। इसका लक्ष्य कब तक है? 2047 तक है। और इसके लिए जरूरी है उसी ऊर्जा जरूरतों में ग्रीन हाइड्रोजन भी शामिल है। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक सक्रिय भूमिका निभाएगी। और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया जो का प्रोडक्शन है वो 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परोक्ष या अपरोक्ष रूप से 1,20,000 रोजगार जो है इसमें सृजित होने की संभावना है। और इस नीति से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों का जो है पूर्ति होगी और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको पूरा करने की ओर देश तेजी से आगे बढ़ेगा। इस नीति के माध्यम से राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया अर्थव्यवस्था बनाने की महत्वाकांक्षा पूरी होगी और उसके लिए एक अनुकूल परिस्थिति तंत्र तैयार हो सकेगा। तो मित्रों, ये थी उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन नीति। तो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ अमोनिया भी जो है शामिल किया जाता है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये कंटेंट परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।